डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करा रही हूँ। ठीक है, जर्नल एंट्रीज का। इससे पहले भी मैं आपको क्वेश्चंस करा चुकी हूँ काफ़ी। इसमें कुछ न्यू एंट्रीज है, अब आप न्यू एंट्रीज सीखिए। फर्स्ट एंट्री, व्यापार प्रारंभ किया। ये एंट्री कैसे बनेगी देखिए। 1 मार्च की है। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है, माल दिया हुआ है 1 लाख, मतलब गुड्स। नगद दिया हुआ है 4 लाख। टोटल मिला के क्या हुआ इनका 5 लाख। ठीक है, नरेशन बनेगी फॉर बिजनेस स्टार्टेड। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है, नगद माल खरीदा। सिंपल एंट्री है, बना देंगे आराम से। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बनेगी फॉर गुड्स परचेस्ड। कितने का खरीदा है 55,000। नेक्स्ट एंट्री है, रमेश को उधार विक्रय, मतलब उधार माल बेचा है। 5 तारीख की एंट्री है ये। पाने वाला कौन है, रमेश। रमेश को हम डेबिट करेंगे। रमेश डेबिट, नेम क्या क्या अकाउंट नहीं लगाएंगे। माल क्या है, बेचा है, टू सेल्स। नेक्स्ट बनेगी फॉर गुड्स सोल्ड। कितने का बेचा है हमने 20,000। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है 6 तारीख की, राजेश को माल बेचा। सेम एंट्री है, सेम इसी की तरह बनेगी। राजेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा है 18,000। नरेशन बन जाएगी इसकी फॉर गुड्स सोल्ड। क्लियर। 7 तारीख की एंट्री है, कृष्ण को माल विक्रय। सेम एंट्री है, कृष्ण को माल बेच रहे हैं, कृष्ण को डेबिट करेंगे। कृष्ण डेबिट टू सेल्स। नरेशन बनेगी फॉर गुड्स सोल्ड। कितने का माल विक्रय किया है 24,900 का। अमाउंट डाल देंगे 24,900। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है 9 तारीख की है, कृष्ण से पूर्ण भुगतान में मिले। अब देखिए एंट्रीज थी, कृष्ण को हमने माल बेचा कितने का था, कृष्ण को माल बेचा था हमने 24,900 का। अब भुगतान कितना कर रहा है 24,000 का। तो ये एंट्री क्या है, डिस्काउंट की। 900 रुपये की क्या आ गई हमारी, डिस्काउंट आ गई। तो भुगतान क्या कर रहा है वो, भुगतान में मिले हैं, तो हमारे पास कैश आ रहा है। कौन दे रहा है, कृष्ण दे रहा है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट
टू कृष्ण, देने वाला कृष्ण है। ठीक है, दे कितना रहे वो हमें 24,000। अब माल कितने का बेचा था हमने, दिए तो 24,000 है, माल बेचा था हमने 24,900। तो कितने का डिस्काउंट बैठा है हमारा, 900 रुपये का। ठीक है, तो कौन सी डेट की एंट्रीज थी ये हमारी, 9 तारीख की। नरेशन बनेगी फॉर कैश रिसीव। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, 10 तारीख की। सौरभ को मरम्मत के लिए भुगतान किया। 10 तारीख की एंट्री में क्या करा हमने, सौरभ को पैसे दिए हैं। पाने वाला कौन हो गया, सौरभ। तो एंट्री बनेगी सौरभ की। सौरभ डेबिट टू कैश, कितने का भुगतान करा है हमने सौरभ को, क्वेश्चन में देखते हैं हम। हमने भुगतान करा है सौरभ को 20,000 का। ठीक है, तो एंड ले इसका बनेगा नरेशन फॉर कैश पेड। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है शीतल एंड सन्स को माल विक्रय, मतलब माल बेचा है। 11 तारीख की एंट्री ये हमारी। माल लेने वाला कौन हो गया, शीतल एंड सन्स। शीतल एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा है, अमाउंट देखते हैं इसकी हम। माल बेचा है 13,800। ठीक है, तो अमाउंट डालेंगे इसकी 13,800। नरेशन बनेगी फॉर गुड्स सोल्ड। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 13 तारीख की। शीतल एंड सन से माल वापस आया। पहले हमने माल बेचा था, अब हमारे पास बिका हुआ माल वापस आया। ठीक है, 13 तारीख की एंट्री है, बिका हुआ माल हमारे पास आ गया। ये हमारी क्या होगी, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होगी। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शीतल एंड सन्स। माल वापस कौन कर रहा है, शीतल। क्लियर। कितने का माल वापस कर रहा है ये, 5,800 का। $5,800 का माल वापस हो गया है। नरेशन बनेगी इसकी फॉर गुड्स सेल्स रिटर्न। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। शीतल की दोनों एंट्री हो गई है। अब है रमेश से भुगतान मिला। रमेश से पैसा मिला है हमें। रमेश को उधार माल बेचा था ऊपर 5 तारीख की एंट्री में। रमेश को हमने उधार माल बेचा था। बेचा कितने का था हमें, मतलब 20,000 का माल बेचा था। अब भुगतान कितने का कर रहा है वो, पूरा 20 के 20,000 का वो भुगतान कर रहा है। कितने का भुगतान कर रहा है, 20,000 का। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश। हमारे पास कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। नरेशन बनेगी फॉर कैश रिसीव। हमने कैश प्राप्त कर लिया है। जितने का माल बेचा था उतने का ही हमारे पास आ गया है। ठीक है, रिटर्न हो गया है हमारा वो माल।
अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री है रूपाली फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर खरीदा। ये एंट्री हमारी 18 की थी, ठीक है। अब जो एंट्री है वो 19 तारीख की है। रूपाली फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर खरीदा, मतलब हमारे पास क्या आया है, फर्नीचर आया है। और बेच कौन रहा है, रूपाली फर्नीचर मार्ट, ठीक है। तो फर्नीचर को क्या करेंगे हम, 19 तारीख की एंट्री है हमारी, फर्नीचर को करेंगे डेबिट, हमारे पास वस्तु आ रही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रूपाली फर्नीचर मार्ट, ठीक है। मैंने शॉर्ट में डाल दिया ये। नरेशन मिलेगी इसकी फॉर फर्नीचर, फॉर फर्नीचर परचेज, खरीदा है ना हमने। ठीक है, अब देखिए कितने का फर्नीचर खरीदा है हमने, एंड इसका अमाउंट है 12,000, ठीक है। तो 12,000 की अमाउंट डाल देंगे हम इसमें। अब हमारी 18 तारीख तक की तो एंट्री कंप्लीट हो गई है। आगे की एंट्री क्या है, डाक व्यय का भुगतान किया। हम दोबारा परफॉर्मा तैयार करेंगे, वो परफॉर्मा कंप्लीट हो गया है हमारा, क्योंकि देखिए एंट्री पढ़ते हैं। डाक व्यय का भुगतान किया मतलब हमने खर्चा किया है। 22 तारीख की एंट्री है हमारी, इसको बनाएंगे पोस्टेज। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बनेगी फॉर कैश पेड, हमने खर्चा करा है। कितने का करा है पोस्टेज, 200 रुपये। 200 रुपये हम यहाँ पे नोट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी खरीदी। हमारे पास क्या आई है, स्टेशनरी आई है। 23 तारीख की एंट्री है ये। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बनेगी फॉर कैश पेड, हमने तो पे कराई है ना, खर्चा करा है हमने। कितने का खर्चा कराई है हमने, स्टेशनरी खरीदी है 150। क्लियर, ये एंट्रीज क्लियर हो गए। इसकी एंट्री कुछ नेक्स्ट पेपर पर है, 2 एंट्रीज और रह गई है, ये देखिए, ठीक है। 31 मार्च, 31 की एंट्री क्या है, किराया चुकाया मतलब रेंट दिया है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का है, 4500 का हमने किराया चुका दिया है। नरेशन बनेगी इसकी फॉर कैश पेड, ठीक है। हमने इसकी एंट्री बनाई है किराया चुकाया मतलब हमने खर्चा करा है, हमने किराया दिया है, हमारे पास से पैसा जा चुका है। किसके रूप में गया है, किराए के रूप में। तो एंट्री बनी है इसकी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, फॉर कैश पेड, ये इसकी नरेशन है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, 31 मार्च को हमने और खर्चा करा है, वेतन दिया मतलब सैलरी दी, ये भी हमने खर्चा कर दिया है। एंट्री बनेगी सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन बनेगी फॉर कैश, फॉर कैश पेड, ये हमने नरेशन बना दी है। कितने का सैलरी दिया हमने, मात्र 2000।
2000 हम यहाँ पे नोट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसमें टोटल करना है। यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल करेंगे। अब देखिए इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल यदि आपका इक्वल है तो समझिए आपकी जनरल एंट्रीज सही है। ठीक है, तो टोटल करेंगे हम। आपका ही टोटल आ रहा है 721250। ठीक है, आपका दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ रहा है। अब ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है आपका, क्लियर। अब ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो चुके हैं जनरल एंट्रीज के। अब आपको वर्क कंप्लीट करना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराया था मैंने। अब इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस हैं, काफी इजी है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा यदि कोई प्रॉब्लम है तो, वरना आप कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन आप अपने आप करें। सिर्फ आप मेरे नोट से मैच करने हैं आपको कि आपकी एंट्री कोई गलत तो नहीं है। क्लियर। अब अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। ये चैप्टर आज आपका फिनिश होता है। अब आपको वर्क अपने आप करना है, प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। सभी क्वेश्चंस की एंट्रीज आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। कोई एंट्री नहीं आती है तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चंस की कोई एंट्री रह गई है, आपसे नहीं हो पा रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। चैप्टर कंप्लीट।